जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था,
हम सभी के जीवन का ये बड़ा महत्वपूर्ण समय आज आरंभ होने जा रहा है। वो धन जो मनुष्य को इस संसार में दुखों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और संसार से जाने के बाद जो मार्ग जीव के लिए होता है, नाम धन के सहारे वो मार्ग भी सुंदर बनता है। मनुष्य 84 लाख के चक्रव्यूह में गिरने से, दुर्गति में जाने से बचता है। उस नाम धन को जोड़ने का, उसे एकत्रित करने का ये बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ है। क्योंकि भक्तों, वेद कहते हैं कि भगवान भी बड़े नहीं, भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान ने कुछ गिने चुने भक्तों का कल्याण किया, गिने चुने भक्तों का उद्धार किया, जिनकी हम गिनती तक गिन सकते हैं। उनमें चाहे ध्रुव प्रहलाद रहे हों, जटायु रहे हों, गन्ना रहे हों, किंतु भगवान के नाम ने कितने भक्तों का कल्याण किया है, कितने भक्तों का बेड़ा भवसागर से पार हुआ है, ये गिनती गिन पाना भी संभव नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसीलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम, और ईश्वर के नाम में बड़ी शक्ति मानी गई। मनुष्य के भीतर अद्भुत गुणों का विकसित होना ये ईश्वर के नाम से ही संभव है। इसी नाम को जपते हुए रत्ना डाकू वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए और ऐसी अद्भुत शक्ति रत्ना को प्राप्त हुई। भक्तों की वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, ये रामायण 10,000 वर्ष पहले लिखती थी। जो घटना 10,000 वर्षों के बाद घटित होनी थी, वो वाल्मीकि जी ने पहले लिख दी थी। तो ऐसी दूर की दृष्टि, ऐसी अद्भुत दृष्टि, ऐसा अद्भुत ज्ञान ये तभी वाल्मीकि के जीवन में संभव हो पाया जब उन्होंने प्रभु नाम से प्रीति जोड़ी और ईश्वर के नाम को जपते जपते अपने जीवन की बहुमूल्य कर्म अवधि को व्यतीत किया। ये भी एक संयोग होता है मनुष्य के जीवन में, सत्संग का प्राप्त होना। क्योंकि भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के आरंभ में ही एक बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा हुआ है, वो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि आनंद हरि कथा अनंता, जय जय राम, राम सिया राम
केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य को विवेक की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और वो ज्ञान, वो सत्संग भी जीवन में तब तक प्राप्त नहीं हो पाता जब तक राम की कृपा ना हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भक्तों, कुछ लोगों के जीवन में धन का अभाव रहने से ऐसा समय नहीं आ पाता, तो कुछ लोगों के जीवन में समय का अभाव रहने से ऐसा सुंदर समय नहीं आ पाता, और कुछ लोगों के पास धन समय होता है, पर फिर भी अगर भाग्य में सत्संग की प्राप्ति नहीं लिखी हो, तो चाहे घर में ही सत्संग चला हो, फिर भी कोई ना कोई ऐसा जरूरी कार्य आ जाता है कि घर में सत्संग होते हुए भी मनुष्य उपस्थित नहीं रह पाता। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना ऐसा समय जीवन में नहीं आता है। तो बहुत बहुत बधाई दूंगा इस परिवार के सदस्यों को, जिनके गृहस्थ में ऐसा सुंदर समय आया। इस नाम धन को संचित करने का एक मौका हम सभी के पास है, क्योंकि भक्तों, अगर वैदिक अनुष्ठानों की बात की जाए तो वैदिक अनुष्ठानों में ये जो ज्ञान यज्ञ है, जैसे नदियों में गंगा जी को प्रधान स्थान दिया जाता है, वैसे ही वैदिक यज्ञों में, अनुष्ठानों में ज्ञान यज्ञ को बड़ा सुंदर स्थान दिया गया है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ की बड़ी सुंदर महानता होती है। अन्य जो वैदिक अनुष्ठान है, उनका जो फल है वो सीमित होता है किसी विशेष व्यक्ति तक, करवाने वाले तक, किंतु ज्ञान यज्ञ का ये बड़ा सुंदर महत्व है। ज्ञान यज्ञ, भक्तों, जो भी इस गंगा में स्नान करता है, निसंदेह वो पुण्य अर्जित करता है, ज्ञान की ओर, विवेक की ओर मनुष्य एक कदम जीवन में बढ़ाता है, और अपने व्यस्तता से भरे हुए जीवन में हरि नाम का क्या महत्व है, इस विषय पर चिंतन करता है। तो भक्तों, इसमें संदेह नहीं है कि प्रभु की कृपा हुई है, तभी जीवन में ऐसा समय आया है। और हरि कथा निसंदेह, जैसे प्रभु जी के लिए वेद कहते हैं नेति नेति, ना इति ना इति, जिनके आदि मध्य अंत का वेद भी पता नहीं लगा पाए हैं, ऐसी ही सुंदर और ये परम पावनी दिव्य कथा है। भक्तों, ये कथा आपको इस पृथ्वी पर बड़ी आसानी से सुनने को मिलती है, बड़ी सुलभता से सुनने को मिल जाती है, किंतु एक बात याद रखिएगा, ये देव दुर्लभ कथा है। भागवत कथा जिसे सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद करें उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने केवल हमें ये समय ही नहीं दिया, अपितु ये शरीर भी दिया है, ये कर्म का चोला दिया हुआ है। क्योंकि ये शरीर है तो सत्संग का लाभ भी मनुष्य उठा सकता है। इस कर्म के चोले के बिना ये संभव नहीं है।
भक्तों, नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित थे। इतने में वहां पर पुराण जानने वालों में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जो दिखने में तो छोटे से हैं, किंतु बहुत ही तेजस्वी हैं और भाग्या के गौरव से पुराण विद्या को अर्थ सहित जानते थे। जैसे ही सूत जी महाराज वहां पहुंचे तो शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उठकर के सूत जी महाराज का स्वागत किया। दिखने में भले ही सूत जी छोटे से, पर भक्तों ये शिष्टाचार कहता है, हमारी सभ्यता कहती है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो उसका उठकर के स्वागत करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अतिथि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अतिथि के स्वागत के लिए अपना स्थान थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर हम बैठे हैं और वहां पर कोई हमसे आयु में बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आए, तो उसके लिए भी खड़े होकर के सम्मान करना हमारा कर्तव्य और शिष्टाचार बनता है। हमारे बीच में कोई संत महात्मा, कोई राजा महाराजा आए, उसका सम्मान करना भी शिष्टाचार है। और कोई महापुरुष हमारे बीच में आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। सूत जी महाराज का आगमन शौनकादि ऋषि मुनियों का कल्याण करने वाला रहने वाला है। ये शौनकादि मुनि भी जानते हैं। सभी ने सम्मान किया सूत जी का और भक्तों हाथ जोड़ करके वंदना की सूत जी की। और उसके बाद शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न? श्री शौनको उवाच हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत भी प्रभु आख्या ही में कथा सारम, पुराणा नाम विशेषतः। भक्ति ज्ञान विराग प्राप्त विवेको वर्धते कथम, सो विकार निराश्च सज्जने क्रियते कथम। हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विप्रभ, आख्या ही में कथा सारम, पुराण नाम विशेषता। महाप्राज्ञा कहते हैं महापंडित को। हे सूत जी महाराज, आप महापंडित हैं। सर्व सिद्धांत विप्रभु, हे सभी सिद्धांतों के जानने वाले महाप्रभु, आख्या ही में कथा सारम, पुराण नाम विशेषता। आप हमें विशेष करके पुराणों की कथा का सार सुनाइए। मनुष्य कैसे निर्मल भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, कैसे उसका विवेक, उसका ज्ञान बढ़ता है और कैसे मनुष्य विरक्त होता है। अर्थात मनुष्य अपनी आसक्ति को कैसे संसार से हटा करके, परिवार से हटा करके प्रभु चरणों से जोड़ता है। सज्जन पुरुष अपने विकारों के ऊपर कैसे नियंत्रण करते हैं। मानव जीवन के कल्याण के निमित्त शौनकादि ऋषि मुनियों ने जब ये प्रश्न पूछा तो सूत जी महाराज मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे शौनकादि मुनि, आप धन्य हैं क्योंकि कथा सुनने में आप प्रीति रखते हैं, कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। प्रभु जी की दिव्य कथा, अमृतमय कथा, ये तीनों ही प्रकार के मनुष्यों का कल्याण करती है। एक जो कथा पूछता है उसका कल्याण होता है, दूसरे जो कथा कहता है उसका कल्याण होता है, और तीसरे जो सुनते हैं कथा को
उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। केशव जी की कथा, गोविंद जी की कथा, ये बड़ी अनूठी कथा है। और भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा, ये व्यास जी का लिखा हुआ 18वां पुराण है, जो विशेष करके कलयुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए लिखा गया था। मात्र 7 दिन की अवधि में मनुष्य को उसके द्वारा किए हुए कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने की एक क्षमता रखती है कथा। भक्तों, इस कथा का सुंदर महत्व बताते हुए सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों से कहने लगे, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कथा केशव की सुनो ऋषियों, कथा केशव की सुनो ऋषियों, कथा केशव की सुनो ऋषियों, कथा गोविंद की सुनो ऋषियों, कथा गोविंद की सुनो ऋषियों, सुनो ऋषियों, सुनो ऋषियों, सुनो ऋषियों, सुनो ऋषियों, आनंद
भगवान की कथा गोविंद की सुनो ऋषि। जिसने कथा में ध्यान लगाया, जीवन अपना सफल बनाया, आत्मा का दर्शन पाया ऋषि। ये वो सुंदर कथा है जो मनुष्य को उसके शरीर और आत्मा के भीतर का अंतर बताती है। ये कथा के द्वारा मनुष्य समझता है कि ये शरीर और आत्मा का जो संबंध है ये भी एक निश्चित अवधि के लिए। जिस दिवस ये संबंध टूटेगा, कर्म करने की स्वतंत्रता भी मनुष्य से छिन जाएगी। तो भक्तों, हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। किंतु मनुष्य मेरा उसी वस्तु के लिए कहता है जो एक दिन छोड़नी होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, कोई ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूं। इस अंतर को समझना, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं। ये भक्तों चेतना की उस आत्मा की आवाज होती है। ऐसे बहुत सारे शरीर पहले भी धारण करके छोड़ दिए, समय आने पर यह संबंध भी टूटेगा। पर जब तक ये आत्मा और शरीर का संबंध बना है, तब तक जो मनुष्य की कर्म अवधि है ये बहुमूल्य है। अगर भक्तों मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा की जाए कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो निस्संदेह समय की तुलना किसी दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती। सबसे बहुमूल्य है समय। धन के द्वारा समय को रोका नहीं जा सकता, कर्म अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता, एक श्वास भी ज्यादा नहीं ली जा सकती। भक्तों, कर्म अवधि बहुत महत्वपूर्ण है और धन्य हो जाता है हमारे जीवन का ये समय जब इसी बहुमूल्य समय का मनुष्य सदुपयोग करता है, उस धन को एकत्रित करने के लिए, उस धन को जोड़ने के लिए। जो धन मनुष्य के लिए हर तरह से हितकारी कहा गया, सहाय कहा गया, नाम धन। जिसने कथा में तन को लगाया वो नर पुनर्जन्म ना पाए। भक्तों, जन्म लेने का दुख, मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा, ये जन्म मरण का दुख सभी को सहना पड़ता है। पर इस कथा में ये शक्ति है, क्योंकि इस कथा के द्वारा हमें उस मार्ग का ज्ञान मिलता है जिस मार्ग पर चलकर के हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निवृत्ति पा सकते हैं। कितनी बार जन्म लेंगे और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो मोक्ष प्रदान करने वाली ये कथा है। पर बात वही है भक्तों, मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी। भक्ति की जो पहली पौड़ी है ये श्रद्धा कहेगी। श्रद्धा माने किसी अलौकिक शक्ति में हमारा अटूट विश्वास का हो। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये वेदों में लिखा गया है। श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा रख करके की हुई छोटी से छोटी सेवा भी मनुष्य को पार लगा देती, और श्रद्धा के अभाव में किया हुआ बड़े से बड़ा कार्य भी निष्फल हो जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा श्रीमद् भागवत के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों स्वयं भगवान विष्णु जी ने इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हे उद्धव जी, मुझ में और श्रीमद् भागवत कथा में किसी प्रकार का अंतर मत समझिए, क्योंकि मेरी पूर्ण शक्ति श्रीमद् भागवत के रूप में कलयुग में भक्तों के बीच में रहेगी। और जो भगत पूरी श्रद्धा रख करके
एक या आधा श्लोक भी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा तो इंद्रादि देवता भी करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो इतना सुंदर महत्व है इस परम पावनी कथा का। श्रीमद् भागवत भक्तों, थोड़ा सा इसका अर्थ जरूर समझिएगा। श्री कहते हैं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी को, अर्थात व्यास जी की वो सुंदर रचना जो हमें लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों से जोड़े। दूसरा शब्द आता है मद। मद का अर्थ होता है मस्ती। मस्ती माने आनंद। व्यास जी की वो सुंदर रचना जो मनुष्य को चिंताओं से मुक्ति दिलाकर के आनंद की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। क्योंकि जब हम ईश्वर कथा से जुड़ते हैं तो भले ही थोड़ी देर के लिए, पर हम संसारिक चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं और हमारा ये मन प्रभु चरणों से जुड़ जाता है। तो व्यास जी की इस रचना में एक क्षमता है, ये मनुष्य को आनंद की ओर ले जाती है। उसके बाद भागवत ये 4 शब्दों के योग से बनता है। पहला शब्द जो भ है ये भक्ति से लिया गया है। दूसरा शब्द जो ग है ये ज्ञान से लिया गया है। तीसरा शब्द वैराग्य से वो लिया गया है और अंतिम में त माने इति माने मुक्ति। अर्थात व्यास जी की बहुत सुंदर रचना जो हमें लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों से जुड़े, हमें संसारिक चिंताओं से मुक्ति दिलाकर के आनंद की ओर ले जाए, हमारे हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित करे, हमारे विवेक को बढ़ाए, हमारी आसक्ति को संसार से हटा करके ईश्वर चरणों से जुड़े। और इतना ही नहीं, जो मुक्ति को देने वाली है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो ये बड़ा सुंदर समय हम सबके जीवन का रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण समय। निवेदन करूंगा भक्तों से कि आप इस यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, आस पड़ोस में भी सभी को बताइए। और भक्तों, ये जो एक मौका जीवन में मिला है, ये जो अवसर मिला है, इसका सभी ने पूरा